जब संसद खुद को सर्वोच्च मानने लगे, जब न्यायपालिका पर दबाव बनने लगे, तब एक आवाज़ उठती है, सीधी, सख्त और संविधान की किताब से निकली हुई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की आवाज़। देश में कौन सर्वोच्च, संसद या संविधान? आज देश में एक बहस चल रही है, एक बहस जो सीधे भारत के लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ी है। विपक्ष कमज़ोर है, सरकार ताकतवर है। संसद में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और उसी सरकार ने कुछ नेता खुलेआम कहते हैं संसद सर्वोच्च है, कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। कहते हैं संसद ने संविधान बनाया तो संसद संविधान से ऊपर। लेकिन अब इस बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो कहा उसे सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। गवई ने साफ साफ कहा, कई लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से संविधान सर्वोच्च है। संविधान की ताकत को चुनौती नहीं। गवई को ये बयान यूं ही नहीं आया, ये बयान उस माहौल में आया जब सरकार, संसद और न्यायपालिका के बीच खींचतान चरम पर है। सरकार बार बार अदालत के आदेशों पर सवाल उठा रही है, तो अदालत भी बार बार याद दिला रही है कि सरकार संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की बात करता रहा है, वो मूल ढांचा जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। केशवनंद भारती बनाम केरल सरकार 1993 का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। गवई का यही इशारा है, चाहे कितनी भी बहुमत वाली सरकार हो, संसद हो, देश का संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। गवई की शैली साफ, सख्त और बेबाक। BR गवई की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि उनका बेबाक अंदाज। ना दबाव में आते हैं, ना सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, ना अदालत की सीमाएं भूलते हैं। उनका कहना है न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, लेकिन ये न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। सोचिए, जहां एक और न्यायपालिका पर पॉपुलर फैसले देने का दबाव होता है, सरकार चाहती है कि अदालतें उनकी लाइन पर चलें, वहां गवई ना तो मीडिया के प्रेशर में आते हैं और ना सत्ताधारी नेताओं के। CJI गवई के बड़े फैसले। गवई के कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले हुए जिन्होंने उन्हें सीधे सख्त तेवर साबित किए। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। जब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बुलडोजर से बिना नोटिस लोगों के घर गिराए जा रहे थे, गवई की बेंच ने साफ कहा था संविधान में हर नागरिक को कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है, बिना नोटिस किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। न्यायपालिका में सुधार। गवई ने छोटे शहरों जैसे कोल्हापुर में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को समर्थन दिया। उनका कहना था कि न्यायिक सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रह सकता, आम आदमी को भी कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं होना चाहिए। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता। गवई ने बेंच में बार बार कहा कि नियुक्ति में मेरिट प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक दबाव। BR गवई कौन है? अब सवाल उठता है, आखिर BR गवई कौन है जो इतने बेबाक और सीधे अंदाज में बातें कर रहे हैं? BR गवई भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, जन्म 24 नवंबर 1960, पहले दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीशों में से एक, मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती से। उनके पिता रमेश गवई जाने माने समाजसेवी, राजनेता और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने वाले। गवई का पूरा जीवन संघर्ष, सिद्धांत और संविधान से जुड़ा है। कभी आर्किटेक्ट बनने का सपना था, पर किस्मत ने उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्यों डरा रहा है गवई का सीधा अंदाज सरकार को? सरकार की बेचैनी की असली वजह यही है, गवई ना तो झुकते हैं, ना दबते हैं, ना बहकते हैं। जब सत्ताधारी नेता कहते हैं संसद सर्वोच्च है, गवई कहते हैं संविधान सर्वोच्च है। जब सरकार अदालत पर दबाव बनाती है, गवई कहते हैं अदालत जनता की आवाज़ है, सत्ता की कठपुतली नहीं। यही वजह है कि गवई का कार्यकाल न सिर्फ कानूनी नज़रिए से बल्कि राजनीतिक नज़रिए से भी बेहद अहम है। क्या यही है लोकतंत्र की असली परिभाषा? गवई के बयान ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या संसद, सरकार और अदालत में स्पष्ट रेखाएं नहीं होनी चाहिए?
अगर संसद संविधान से ऊपर मानी जाएगी तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? अगर अदालतें सरकार के इशारे पर चलेंगी तो आम आदमी को न्याय कौन दिलाएगा? गवाही का सीधा जवाब, संविधान सर्वोच्च है, और जब संविधान सर्वोच्च है तो संसद हो या अदालत, हर कोई उसकी सीमा में ही रहेगा। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई का ये बयान इतिहास में दर्ज हो चुका है। साफ है, लोकतंत्र में ना कोई संसद सर्वोच्च है, ना कोई सरकार, सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। और जब संविधान सर्वोच्च है तब देश का भविष्य सुरक्षित है, तब नागरिकों के अधिकार महफूज हैं, तब सत्ता का अहंकार टूटता है और तब असली लोकतंत्र सांस लेता है। The learned Attorney General of India, R.A. Kandraman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Mr. Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Justice Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sonia Gokhani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Vela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as High Court, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench as a judge of the Supreme Court of India.
Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by Constitution Bench. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also, because since I was to take over, the calendar was finalized by me, and I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up, and therefore we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. But by now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US, and I had to consider not to cancel her bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।